बाय। सो गाइस, रिद्धू आ गई स्कूल से, चेंज कर लिया। स्कूल से क्या मिला रिद्धू को? ये कलर्स, वाटर कलर्स। और ये और मैम ने क्या दिया हाथ पे? स्टार बनाया, मून बनाया। मजा आया आपको? और मम्मा ने भी मून बनाया। हाँ, रिद्धि को मजा आया बहुत। ये मून बनाया और ये स्टार बनाया। अच्छा है ना? अच्छा है। स्कूल में क्या क्या करा? बच्चों तो पढ़ाया। आपने पढ़ाया? हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इतने दिनों बाद मैं आज व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी और बस मज़ा भी नहीं आ रहा था कुछ। तो आज था रिद्धू का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। आप देखा, बहुत रोके गई। मैं वीडियो बनाना चाह रही थी पर उसको संभालने में, बट इसको बहुत मज़ा आया स्कूल में। मैम ने आज इसको 1 घंटा ही बिठाया। ऐसे इसका टाइमिंग है। मैम ने इसको गिफ्ट दिया है तो इसका टाइमिंग है ऐसे 9:30 से 1:30 बजे तक का, 1:30 का। बट मैम ने बोला अभी धीरे धीरे टाइम बढ़ाएंगे। तो आज ये बैठ के आधा पौन घंटा, इसको बहुत मज़ा आया। मैम ने इसको स्टार्स दिया, अभी नहीं रोएगी। तो मज़ा आया इसको बहुत। मम्मा सुन लो। हाँ तो हेलो डाल मेरा चैनल सब्सक्राइब ना नीचे वो डालते वो नहीं रेड दे देना तो बताने ना उतनी दबा देना होते। ओके सफाई वीडियो सफाई। ओके। तो गाइज आज हम लोगों की एनिवर्सरी भी है तो विश कर दो। खुद ही विश मांग रही हूँ। और मम्मा तो पैसे बहुत सारे मेहंगे मैं ढूंढी पैसे। तो हमारी एनिवर्सरी अभी बज रहे हैं 12 बजे। तो सुबह से यही चल रहा है इसका स्कूल जाना, थोड़ा घर का काम कर लिया क्योंकि काम तो रोज़ घर का करना ही है, भले कुछ भी हो। 365 दिन घर का काम रहता ही है। ये वो बात अलग है कि कहीं बाहर चले जाओ। तो सुबह से घर का काम चल रहा है। एक्चुअली क्या है ना, बारिशों में हम लोगों के यहाँ जो जैसे सिंक के नीचे और बाथरूम में वो अर्थवर्म निकलते हैं, कान खजूरी निकलती है, तो बहुत गंदा लगता है, स्मेल भी आती है। तो रोज़ धोना पड़ता है तो परेशान हो जाती हूँ। तो अभी सोचूं सीमेंट ला के उधर लगा देती हूँ, वाइट सीमेंट, तो वो बंद हो जाएगा। जो छोटे छोटे छेद हैं सब क्या निकलते होंगे। तो मुझे तो बहुत गंदे लगते हैं। रोज़ बाथरूम धो, रोज़ किचन धोना पड़ रहा है और गीला गीला बारिश में। और तो बारिश भी रोज़ हो रही है, बारिश अभी बंद हुई है। तो आज कहीं जाने का प्लान है। मैंने ड्रेस भी बनवाई थी। तो रिद्धि के पापा भी अभी हो रही है बारिश, आपको पता है अभी हो रही है। तो रिद्धि के पापा भी चले गए दुकान क्योंकि उनको शॉप जाना था, थोड़ा सा काम था। तो वो आ जाएंगे दिन को वापस थोड़ी देर में। और मैं अभी इसलिए ऐसे बैठी हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑयलिंग चंपी करके बाल बांध करके रखे हैं। अभी नहाऊंगी, हेयर वॉश करूँगी, आईब्रो वगैरह, वैक्स वगैरह सब हो गया था। फेशियल नहीं करवा पाई थी तो थोड़ा स्क्रब कर लिया था। अच्छा रहता है ना। मैं टाइम बताऊंगी। और खाना भी बनाना है मुझको, खाना बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, हम लोग सो गए थे दिन को और है ना। तो रिद्धि के पापा आ गए हैं, उनको शेव करवानी थी, वो चले गए और रिद्धि तैयार हो गई है। और मैं थोड़ा सा शावर लेके फिर कपड़े चेंज करती हूँ, तैयार होती हूँ, मिलती हूँ। कहाँ जा रहे हैं मैं वहाँ जाके बोलता हूँ। ये दिया बत्ती भी कर लिया मैंने। और ये रिद्धि बाहर लटक रही है। उतर जा, चल जल्दी। अपनी ड्रेस दिखा गाइस को, जल्दी आ। बिल्कुल धीरे धीरे धीरे। जल्दी, मम्मा भी तैयार होएगी ना। देख फ्रेंड, गाइस को अपनी ड्रेस दिखाओ। सुंदर सुंदर, ऐसे करो। मैडम हो गई तैयार, बस अब मुझे तैयार होना। मैंने आधे बालों को स्ट्रेट कर लिया है, थोड़े से और स्ट्रेट कर लूँगी। नहा के निकलती हूँ। गला खराब ही है।
सो गाइस यहाँ हो गई मेरी रेडी। ये मेरी ड्रेस ये मैंने बनवाई है। तो हम जहाँ जा रहे हैं मैं वहाँ जाके मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय। सो गाइस अभी हम लोग आ गए अपना राव पर। तो आगे दिखाती हूँ ये रही रिद्धि। अभी हम 2 व्हीलर पे आए तो मेरे बालों की हालत देखो। कोम भी नहीं लेके आई मैं, और जितना भी मेकअप था वो आधा तो उड़ गया, ब्लशर वगैरह। और ये मेरी ड्रेस। तो यहाँ हम लोग आते ही रहते हैं, काफ़ी अच्छा है। राइड्स के लिए आए हैं कि दीदी राइड्स कर लेगी। चल रहे हैं दोनों, पापा टिकट लेके रहे हैं। तो गाइस बस यही थी वो गंदी जगह। राइट में बाथरूम था जहाँ बहुत बुरी चीज़ हो गई। कोस रही हूँ अभी तक मैं अपने आप को कि मैं इधर गई क्यों। बस यहीं रिद्धि की जो जूती है ये स्टेयर के नीचे जूती कीचड़ में गिर गई थी। आपको सब आगे पता पड़ेगा। तो बहुत बुरा हुआ था। मैं अभी एडिटिंग करते हुए भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि यहाँ मैं थोड़ा बहुत देख लेती, बट तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग हो रही है 10 बजे समथिंग। तो आज है 13 जुलाई। तो जब मैंने लास्ट व्लॉग करा था, व्लॉग क्या करा था, आधा व्लॉग था, स्टार्ट ही करा था व्लॉग हमारी जो एनिवर्सरी था। मुझे कुछ इतना याद नहीं आ रहा है कहाँ पर एंड करा, एंड क्या कहाँ तक बनाया था। आई थिंक हम लोग रेस्टोरेंट में थे। हाँ बस मैंने वहाँ ही थोड़ा बहुत बनाया था। तो गला खराब है। तो उधर ऐसा क्या हुआ, तो बोलते हैं ना जो सोचो वैसा नहीं होता है। बट बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी। रिद्धू की दोनों फिंगर्स में बहुत, कल बिल्कुल भी, कल 12 जुलाई था। मैंने कंटिन्यू नहीं कर पाई ब्लॉग क्योंकि इतनी बेकार हालत थी। मैं खुद इतनी डिप्रेशन में चले गई थी कि क्या हो गया ये सब। तो अभी तो मैं मम्मी के यहाँ पर हूँ क्योंकि रिद्धू जब रो रही थी उसने बोला नानी के घर जाना है, रोते रोते भी। तो और बहुत अच्छे से इधर हैंडल हो जाती है। तो उसको क्या हुआ सडनली, और हम उधर से बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी गाइस। तो मैं तो बहुत डिप्रेशन में अभी तक हूँ। मुझे रात रात को नींद भी नहीं आ रही है। तो अभी थोड़ा सा मैं रिद्धू से मिलवाती हूँ, फिर मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि क्या हुआ था। बोले गाइस, हेलो गाइस, मेरे को लग गई है बता गाइस को। तो ये बैठी हुई है हॉल में। अब इसको नाश्ता करवा के दवाई देनी है। अब मैं पूरी बात बताती हूँ। हुआ क्या था कि जब 11 जुलाई हम लोगों की एनिवर्सरी थी तो बहुत खुश थे हम लोग। ऑब्वियसली सब खुश होते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट भी करनी थी। तो दिन भर निकल गया था और हम दोनों माँ बेटी सो गए थे। आज मामा बस। तो शाम हुई जब, तो रिद्धि के पापा आए, उन्होंने मुझे प्रेजेंट दिया। उन्होंने मुझे मोबाइल गिफ्ट करा था OnePlus का। और फिर मैंने एक गाउन सिलवाया था, वो आपने देखा, वो हमने वेयर करा। रिद्धू ने न्यू कपड़े वेयर करे। तो रिद्धि के पापा ने बोला हम अपना स्वीट चलते हैं, रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पर राइड्स वगैरह है तो अपन डिनर भी वहाँ कर लेंगे और है ना राइड्स भी कर लेंगे। रिद्धि को मज़ा आ जाएगा राइड्स करके। अब उधर जाने में हम लोगों को लगता है आधा से पौन घंटा एक्टिवा पर। तो हम लोग निकल गए, वेदर अच्छा था। उधर ज़्यादा भीड़ क्राउड नहीं था क्योंकि मंडे का दिन था। अब हम लोग उधर पहुँचे, थोड़ा बहुत आप लोगों ने देखा होगा, पहुँचे बस। और पहुँचे और रिद्धि को वॉशरूम आ रही थी। तो रिद्धि के पापा टिकट्स लेने गए थे प्ले जो वहाँ पर जो खेलने की राइड्स वगैरह है हम दोनों के लिए।
तो रिद्धि को वॉशरूम आ रही थी, तो मैं वॉशरूम में जा रही थी, जो बाहर भैया बैठे थे उन्होंने बोला नहीं जाओ, अभी उधर काम चल रहा है, मतलब वो सफाई वाली। तो बोला ठीक है। फिर रिद्धि के पापा आ गए टिकट्स लेकर, तो वो टिकट्स लेकर आए और हम लोग अंदर गए। इसको एक भी राइड नहीं हमने खिलाई, एक राइड पे उसके पापा लेके जा रहे थे, तो वो 15 साल से बड़े बच्चों के लिए थी। तो मैं रिद्धि के पापा इसको चढ़ा ही रहे थे, तो मैंने बोला कि रहने दो, 15 साल से बड़े बच्चों की। तो ये जैसे नीचे उतरी ना, तो इसका इसने जो बैली बनी थी वो कीचड़ में चली गई। तो इसके पापा ने बोला ये धोकर आ जाओ, तो मैंने बोला इसको वॉशरूम भी जाना है, इसको सुसु करवा के लेकर आती हूँ। तो अब मैं इसको वॉशरूम लेके गई, भैया साफ़ करके चले गए थे। वॉशरूम में एक आंटी थी, मैं 2 मिनट खड़ी हुई, वो आंटी बाहर निकली, मैंने इसको वॉशरूम करवाया और इसकी जो बैली थी वहाँ ही धोई दोनों, क्योंकि कीचड़ में हो गई थी। तो मैंने दीदी को बोला जैसे बैली उतार दे और ऐसे ही चल। अब इसको गेट खोल के मैंने बाहर निकाला और एक हाथ में मेरी बैली थी और एक हाथ में मेरा गाउन था। अब मेरी मस्ती मारी गई थी, मुझे तो लगता है मेरी गलती, लगता गया मेरी गलती थी। अब वो गेट जो स्प्रिंग्स वाले होते हैं ना, जो ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं, वो बहुत हैवी गेट था, मुझे अभी तक याद है। तो मैं बाहर निकली जैसे, तो गेट हुआ होगा बंद और इसकी जो दोनों फिंगर्स रहती है ना, वो होगी गेट के अंदर। तो ये बहुत ज़ोर से चिल्लाई। अब मुझे पता नहीं क्यों चिल्लाई, मैंने इसके पैरों को देखा, मुझे लगा पैरों में कुछ चुभा है। मतलब वो सीन जब मैं याद कर रही हूँ, मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही है, बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। तो जब ये चिल्लाई तो मैं इसके पैरों को देखने लग गई, तो सडनली पीछे से शायद किसी ने उस गेट को देखा या किसी ने मुझे मैं बिल्कुल सुध-बुध खो गई थी, इतना कुछ याद नहीं आ रहा है। जब ये चिल्लाई तो मैंने फिर पीछे देखा, तो उसका हाथ गेट के अंदर था, तो शायद पीछे कोई खड़ा था जिसने हल्का सा गेट खोला, तो उसका हाथ बाहर निकला। तो उस टाइम मुझे लगा कि इसका हाथ हल्का सा, जैसे बच्चों का आ नहीं जाता तो वैसा है। जब मैंने इसका हाथ सीधा करके देखा तो इसकी दोनों फिंगर में से बहुत भयंकर वाला ब्लड निकल रहा था। तो मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तो उसके पापा आए, क्योंकि बहुत ज़ोर से चीखी थी तो सब आ गए थे। तो उसके पापा ने उठाया उसको और हाथ देखा तो वो भी डर गए। और मैंने हील्स पहनी हुई थी और मैं ऐसे भागे हैं वहाँ से। तो हमने रेस्टोरेंट के स्टाफ को बोला कि हॉस्पिटल का है, तो उन्होंने बोला 15 मिनट की दूर पे। तो जब तक उन्होंने इसके हाथ पे डेटोल डाला और फिर हमने उधर हाथ इसकी फिंगर्स देखी, तो बहुत बुरा हाल हुआ था। और मैं लिटरली बोल रही हूँ, मैं संभाल नहीं पाती, मैं तो बेहोश होते जा रही थी। ये आप सोच सकते हो, एक छोटा सा बच्चा, इसका फिंगर आ गया होगा, हमारा थोड़ा सा जब दब भी जाता है तो कितना दर्द होता है। तो उसको वहाँ पर थोड़ा एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाई। अब ये मेरी गोद में भी इतना रो रही थी। हम लोग थोड़ा आगे गए, वहाँ पर हॉस्पिटल जैसे तैसे पहुँचे, ये बहुत रो रही थी, बहुत ब्लड लॉस हुआ इसका। अब वहाँ पहुँचे तो ये हॉस्पिटल देख के डर गई। तो आगे की बात मैं आपको बाद में बताती हूँ, जब तक अभी नाश्ता करेगी। दीदी का नाश्ता आ गया, बोल मैं नाश्ता करूँगी। मैं नाश्ता करूँगी। सो हो गया रिद्धि का नाश्ता और बज रही 12:30। उसका पानी गर्म हो रहा है, 2 दिन से नहाया नहीं उसने, बस गर्म पानी से उसके हाथ में धुलाऊँगी और बैठी नानी के साथ। तो मैंने बताया था कि कैसे उसकी फिंगर आई। तो गाइस अभी मैं आपको सब कुछ बता पा रही हूँ, मैं 2 दिन तक कुछ बताने की हालत में नहीं थी। और रात को नींद भी मुझे नींद तो आ नहीं रही, क्योंकि मैं जैसे आंखें बंद कर रही हूँ और मेरे को वो सब चीज़ें दिखाई दे रही है। मुझे तो मेरी गलती लग रही है, मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना था, या फिर मैं उसको थोड़ा और आगे कर देती है। सब बोल रहे हैं वो लिखा होगा होना या थोड़े से में, पर आप खुद सोचो, किसी बच्चे की उंगली यदि हल्की सी भी, हम बड़े की उंगली हल्की सी भी गेट में आ जाती है तो कितना पेन होता है। और रिद्धू का उस टाइम पूरा हाथ ब्लड से भर गया था। और जैसे ही मैंने निकाला, मुझे मतलब परफेक्टली कुछ याद ही नहीं है कि मैंने निकाला कि खुद ही निकली या किसी ने मैं
जब वो चीखी होगी आप सोच सकते हो, मैं एकदम से इसको क्या हुआ, इसका पैर देखा मैंने, पैर में तो कुछ नहीं है, और पीछे मुड़ा तो इसकी फिंगर दोनों अटकी हुई थी। अब मैंने खींचा कि किसी ने गेट खोला, वो खुद ही निकली। मैंने उसका हाथ ऐसे था और ऐसे करा तो पूरा खून, ये जो 2 फिंगर्स होती हैं। तो रिद्धि के पापा एकदम आए, रिद्धि के पापा ने उसको गोद में उठाया और हम ऐसे भागे। तो जो उधर का स्टाफ था उन्होंने डेटोल लाया। जब डेटोल डाला तो मुझे याद है कि जब स्टाफ ने उसके ऊपर डेटोल डाला था तो ये वाली फिंगर तो दिख रही थी, बट ये वाली फिंगर हमको कुछ समझ में नहीं थी इसमें क्या हुआ, नेल निकल गया क्या हुआ, बहुत ब्लड। और आप सोच सकते हैं मैं बहुत काँप रही थी, मेरी गलती थी यार, थोड़ा सा ध्यान देती थी, इतनी सी बच्ची बहुत पेन में थी। फिर हम लोगों ने पूछा हॉस्पिटल कहाँ है, यहाँ क्लिनिक का है, तो कोई बोला था यहाँ पर है ही नहीं, सब कंफ्यूज कर रहे थे। किसने बोला, फिर रिद्धि के पापा को याद आया कि 15 मिनट की दूरी पे है। तो अब रिद्धि मेरी गोद में भी मुझसे संभल नहीं रही थी, तो रिद्धि के पापा ने बोला मुझे गाड़ी चलाओ, मैं पीछे लेके बैठ रहा हूँ और मैं गाड़ी चलाने की हालत में भी नहीं थी, मुझे तो लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊँगी, मैं बहुत वीक हूँ इन सब चीज़ों में। तो हम लोग मैंने इसको जैसे जैसे पीछे भगवान का नाम लेके वाहेगुरु वाहेगुरु करके लेके गई। अच्छा बाबू आ गई है। तो हम लेके गए, तो जैसे हॉस्पिटल पहुँचे तो अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये रास्ते में इसको बेचारी बच्ची को इतनी भूख लगी थी, ये बोली मम्मा भूख लग रही है, इसको कोल्ड ड्रिंक भी पीनी थी। तो हमने बोला बस पहुँच रहे हैं तो इसमें कुछ खिला दूँगी, इसको पानी की भी प्यास लगी थी। तो अब वो बच्ची इतनी रोए, हम हॉस्पिटल गए, मैंने इसको पानी पिलाया, एक घूंट पानी नहीं पी रही थी, इसको इतना पेन था। फिर जैसे ही हम लेके गए तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, स्टाफ था, तो उनको हमने बोला कि अभी आप देखो क्या है पर ये हाथ में नहीं आ रही थी, देख के डर गई, तो उन्होंने कुछ ऐसा डाला इसके हाथ पे क्लीन करने के लिए। एक्चुअली क्या था ना, जब हम होटल में थे ना तो जो स्टाफ ने इसके हाथ पे डेटोल डाल के कॉटन में क्रीम लगा दी थी। अब वो वहाँ गलती हो गई कि कॉटन जख्म पे चिपक गई थी, तो वो निकल नहीं रही थी। आप सोचो क्या हाल हुआ होगा बच्ची का। तो फिर जैसे तैसे उन्होंने कुछ दवाइयाँ डाली, गाइस को बोला फाय, तो फिर उन्होंने कुछ डाला लिक्विड और उससे वो निकल गई। चुप हो जाओ। तो हेलो गाइस, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, जो ले चला तो बताने ना, उसे दबा देना, ठीक है। तो अब आते हैं फिर उधर उसका, मम्मा तू हेलो गाइस बोलो। तो ये वाली जो फिंगर थी ना, ये वाली तो वो तो दिख रही थी, इसमें कुछ मेजर हुआ है। और इसमें जो यहाँ नाखून होता है ना, नाखून के कॉर्नर से इसका पूरा मांस निकला हुआ था। तो जब उन्होंने लिक्विड डाला, फिर उन्होंने एक सुन करने का लिक्विड डाला। और मैं सबसे पहली बात बताऊँ, ये बच्ची ये रो रही थी तो ये हाथ में ही नहीं आ रही थी, मैं तो पकड़ नहीं पा रही थी, मैं सच बोल रही हूँ, सब रिद्धि के पापा ने करा है। तो हेलो गाइस, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, नीचे दिन टूंटा बटन है, रेड नीचे ले चला तो बटन है ना, उसे दबा दिया। मेरा सब्सक्राइब करना, जरूर वीडियो करना। हाँ जरूर करना। तो हेलो गाइस, मैं मतलब तो अच्छा वीडियो जरूर करना, और तो मेरा भी तो अच्छा वीडियो अच्छा करना। ठीक है, बाय। चलो बाय। तो फिर क्या हुआ ना, उन्होंने सुन करने की दवाई डाली, तो वो सुन हो गया था, इसको उधर पेन नहीं था, और इंजेक्शन नहीं, कोई लिक्विड डाला था, बोला था इससे सुन को इधर बैठ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना, बट ये बच्ची इसको डर लग रहा था, ये बोल रही थी मेरे हाथ में कुछ है, हटाओ हटाओ, और रोते रोते ये बोल रही थी नानी हाउस चलो, घर चलो। फिर है ना, चलो फिर उसके बाद 2 मिनट में इसको बिठाऊँ नीचे। तो गाइस अब नहा लिया रिद्धि ने भी, मैंने भी, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि उसको अकेला नहीं छोड़ पा रही हूँ, परेशान हो रही है। तो फिर क्या हुआ ना, कहाँ छोड़ा था मैंने, कि हम लोग उसको पास में जो 15 मिनट की दूर में
मैं आपको बताती हूँ, गाड़ी पे जब तक मैं उसको गोदी में लेके रखी थी, वो बहुत ब्रेव गर्ल है। थोड़ी देर चुप हो जा रही थी, फिर रो रही थी, चुप हो जा रही थी, रो रही थी। फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर तो नहीं थे, स्टाफ, एक डॉक्टर आए थे राउंड पर, बस उन्होंने चेक करा। फिर स्टाफ ने उन रिद्धि की क्लीन करी, और जो कॉटन लगी थी उसमें और स्किन निकल गई उसकी। फिर उसके बाद क्लीन करा तो हम लोगों ने देखा वो हाथ में तो आ नहीं रही थी, बस डॉक्टर ने क्लीन करके दे दिया और थोड़ी सी बैंडेज लगाई। बोला 2 मिनट इसको घुमाओ, चुप हो, तो वो चुप नहीं हो रही थी। 10 मिनट हमने देखा फिर हमने डॉक्टर को बोला ये चुप तो नहीं हो रही है, चुप नहीं हो रही है, आप बैंडेज कर दो। बैंडेज हटाई तो मैंने, हाँ बोलो, बैंडेज हटाई तो मैंने देखा कि जो ये, तब देख के दिमाग ख़राब हो गया था जब ये वाली फिंगर उन्होंने क्लीन करी। तो 2 मिनट मुझे लगा कि नाखून है, मतलब नेल है। फिर डॉक्टर से हमने पूछा नेल तो है ना इसका, तो डॉक्टर ने बोला नहीं ये बोन है। तो मैं इतना, मतलब शायद मैं कल वीडियो बनाती तो मैं ये कुछ बोल ही नहीं पाती, आपसे मेरा रोना देखते। बट उसकी बोन दिख रही थी। फिर ब्लड तो बहुत लॉस हो रहा था। फिर ये वाली जब फिंगर क्लीन करी तो उसका नाखून ही निकल आया। तो मैंने डॉक्टर को बोला आप नाखून निकाल लो मत, तो उसको चिपका दो। तो डॉक्टर बोलते चिपकता नहीं है। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने उस नेल को काटा और दोनों नाखून निकल गए थे। इसकी बोन दिखी थी। जैसे तैसे इसने बैंडेज करवाई और डॉक्टर ने इसको दवाई लिख के दी, एक एंटीबायोटिक लिख के दी, एक पेन किलर लिख के दी। फिर हम लोग रिद्धि की नानी को फ़ोन कर दिया था हम लोगों ने। तो हम लोग फिर इधर आए तो मम्मी भी रोने जैसी, मैं भी रोने जैसी, सबके फ़ोन आ गए। और इतने पेन में थी। बाबू नहीं करो, आप इधर बैठ जाओ। फिर उसको जब उसको सुन कर आ गया था, शायद उसका असर था कि ये चुपचाप से सो गई थी, दवाइयाँ दे दी थी। डॉक्टर ने हमको बोला ही था उधर कि बोन दिख रही है, आपको एक्सरे तो करवाना पड़ेगा। फिर रिद्धि के पापा ने घर पे आके 1-2 लोगों से सजेशन लिया कि कहाँ से करवाएं, कि हड्डी के डॉक्टर को दिखाया। तो हमको पता पड़ा यहीं इंदौर में वर्मा, ऐसे कुछ वर्मा ये लिखा है हॉस्पिटल, वर्मा यूनियन हॉस्पिटल है, उधर जाओ। तो सुबह ही रात भर हम लोग, मम्मी और मैं तो सोए ही नहीं। रिद्धि के पापा घर चले गए थे क्योंकि इसका हाथ का डर लग रहा था। मैं इसका हाथ अपने ऐसे लगा के जब इसको सुलाया था। फिर सुबह 9, साढ़े 9 बजे ये उठ गई थी। पेन तो इसको हो रहा था क्योंकि रात को बार बार ऐसे कर रही थी। एक बार उठी फिर इसको सुबह को जैसे तैसे पटा के हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ भी इसका एक्सरे करवाया। तो जब हम लोग एक्सरे करवा रहे थे और पूरे रास्ते में भगवान का नाम लेके गए कि भगवान कुछ ना निकले, कुछ ना निकले, कुछ ना निकले। वहाँ भी मम्मी और मैं, मम्मी तो बेहोश होने जैसी हालत हो रही थी क्योंकि हम नहीं देख पा रहे थे इसको पेन में। मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है तो मम्मी पसीने पसीने होते जा रही थी। मैं भगवान का नाम ले रही थी। जब इसका एक्सरे आया तो मम्मी तो अंदर ही घुस गई जहाँ एक्सरे निकल रहा था। तो भैया से बोला कि बता दो। तो वो बता नहीं रहे थे, बोले थे डॉक्टर बताएंगे। 11 बजे हम गए थे तो डॉक्टर 12 बजे आने वजह से मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट करी। तो उस बंदे ने मेरे सामने ही बोला। और जब मैं एक्सरे देख भी रही थी ना, मेरे को जो कुछ प्रॉब्लम तो लग रही थी, मैं देख ही नहीं पा रही थी, मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। तो उस बंदे ने बोला इसमें हल्का सा फ्रैक्चर है। तो ये सुनकर तो हमारी हालत, फिर भी मैंने, मम्मी और मैं कंफ्यूज कि इसको इतनी चोट है, इस पर पट्टा कैसे चढ़ेगा, कैसे क्या, और इसको इतना पेन होगा। फिर 1 घंटे की वेटिंग के बाद डॉक्टर आए। फिर हम डॉक्टर को दिखाया इसकी ड्रेसिंग, और दूसरी बात तब इसकी ड्रेसिंग खुलवाई। डॉक्टर ने बोला खुलवा के लेकर आओ। तो वो 2 मिनट ना, चल अंदर बैठे। तो जब हमने इसकी ड्रेसिंग खुलवाई तो मैं तो नहीं देख पा रही थी। जैसे ड्रेसिंग खुली और खून वापस बहना चालू हो गया। मम्मी ने इसकी फिंगर नहीं देखी थी तो मम्मी भी देख के हैरान। तो ड्रेसिंग खुलने में जब वो चिपका हुआ रहता है और कोई दवाई डालते हैं जैसे डेटॉल जैसी, तो उसको बहुत पेन। जैसे तैसे हमको तो निकाल ही दिया था वो कंपाउंडर ने कि कहाँ चले जाओ। फिर डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर के पास गए तो थोड़ी राहत आई। डॉक्टर ने बोला
कि किसी भी तरह का पट्टा वट्टा लगाने का या प्लास्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा है तो ये खुद ही बोन जुड़ जाएगी। मेडिसिन वही डॉक्टर ने कंटिन्यू करी जो हमको रात को डॉक्टर हॉस्पिटल में मिली थी। फिर आप देख सकते हो ये दिन भर ऐसी चिपकी हुई है अभी मेरे से, मैं भी नहीं छोड़ रही हूँ उसको। और फिर हम लोग इसकी वापस ड्रेसिंग, हाँ 2 मिनट। तो फिर वापस को ड्रेसिंग करवानी थी। तो मैं आपको बताऊँ ड्रेसिंग वाला काम बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो एकदम निकल रही है, फिर लग रही है, क्लीन हो रहा है। अब वो तो डॉक्टर फटाफट ही करते हैं, तो बिना सुन करे अब तो कर रहे हैं। तो इसको बहुत पेन हो रहा है। और हम दोनों को तो कल निकाल ही दिया था, बोला आप लोग जाओ। दीदी के पापा को खड़ा जैसे जैसे उसको पकड़ के करवा रहे थे। और मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने अभी तक उसका घाव अब दूसरी बार ठीक से देखा नहीं, क्योंकि मैं तो जब इसकी ड्रेसिंग हो रही है मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मेरी ऐसी हालत हो रही है। तो फिर कल 12 जुलाई थी, हम लोगों ने इसकी फिर से ड्रेसिंग वगैरह करवा दी थी, जो बोन के डॉक्टर के पास लेके गए थे। आज 13 जुलाई है, 13 तारीख है आज। तो अब इसको हम पेन किलर दे रहे हैं और एंटीसेप्टिक वगैरह ये सब चल रहा है, इसका एंटीबायोटिक वगैरह। तो अभी थोड़ा आराम है, बाकी इसको जब और रात भर तो नींद ही नहीं हमारी हो पा रही है, क्योंकि इसके हाथ का डर लग रहा है। तो करने क्या गए थे, कर क्या हो गया, खुशियों में भंग पता नहीं किसकी नज़र लग गई। तो मालिक बैठा है, थोड़े से मैं बचा लिया। अब उसकी ड्रेसिंग होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बस अब थोड़ा सा प्रे करना जल्दी से रिकवर हो जाए। तो मैं घर आ गई हूँ। मैंने सोचा था आज ही रिद्धि को लेकर घर आ जाती हूँ, बट रिद्धि के पापा बोल रहे थे कि अभी उसको पेन है, समझ लेगी नहीं तेरे से, मेरे को फिर घर का काम भी रहता है। मैंने सोचा आज घर जाती हूँ, थोड़ी सफाई करके और देख लेती हूँ कोई हाउस हेल्पर मिल जाए जब तक रिद्धू ठीक हो जाए, क्योंकि अभी उस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोला बिल्कुल भी गीला लगना नहीं चाहिए। तो थोड़े कपड़े लेकर थोड़ा घर साफ़ करके जाती हूँ। या थोड़े प्लस पॉइंट भी होते हैं, थोड़े माइनस भी होते हैं कि अकेले रहने वालों को। घर तो खैर थोड़ा साफ़ ही है, बस थोड़ी सी सफाई करके मैं निकलूँगी वापस। उसको सुला कर आई हूँ। तो माँ मैं आ गई घर पे। ये मेरी बेटी जो मेरे से नाराज है। सो गाइज ये शाम का टाइम था, इसकी ये 3rd वाली ड्रेसिंग हो रही है। तो अब ये सब देखकर समझना कि इसको कितना पेन होगा और उस टाइम इसकी क्या हालत होगी। तो बहुत रो रही थी। तो जिस हॉस्पिटल से हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया था वहाँ से ही हमने ड्रेसिंग के लिए जो भैया आते हैं उनको बुलाया था। तो इसकी ये हाँ 3rd वाली ड्रेसिंग थी। तो आप देखना। सो गाइस मैंने रिकॉर्ड तो सब कुछ करा था, पर मैं नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं बहुत पेनफुल था। मुझे नहीं दिखाना है किसी को भी। बहुत रो रही थी वो, बट ठीक है नहीं दिखा पाऊंगी मैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बस ये ड्रेसिंग के टाइम पे बहुत रो रही थी। मुझे सही नहीं लग रहा है सब कुछ दिखाना। बहुत पेनफुल है मेरे लिए भी। मुझे याद भी नहीं रखना है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि नहीं याद रखूँ इसके साथ क्या हुआ था, बट जब इसकी ड्रेसिंग हो रही है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहीं वीडियो में कट कर रही हूँ ये वाली। सो गाइस आपने देखा कितना रो रही थी ये। तो जब हमने इसका बैंडेज खुलवाया तो इतना कुछ इम्प्रूवमेंट 2 दिन में तो ऑब्वियस नहीं होगा, और ब्लडिंग भी हो रही थी। वो बोल रहे थे 1 महीना तो लगेगा, क्योंकि पूरा ऊपर का तो सब निकल ही चुका है, धीरे धीरे स्किन आएगी। तो बहुत टफ हो जा रहा है। और आज मैंने पहली बार इसको हाथ में लेकर, क्योंकि इसके पापा शॉप पे थे, बोल भी रहे थे आऊँ, तो मैंने बोला ठीक है, हाथ में लेके करवाया। मेरे से समझ भी नहीं रही थी, कितना रो रही थी। ठीक है, प्लीज़ प्रे करना कि जल्दी से रिकवर हो जाए। फिर आगे कुछ होता है तो मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।